धुंधकारी, तो उनकी बहन के बेटे को धुंधुली ने लिया और कह दिया कि मेरा बेटा है, नाम भी खुद रख दिया। देखो भागवत जी कह रही हैं, कोई बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, संतान हो, तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर गुरु के द्वारा ही उसका नामकरण करवाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, क्योंकि नाम का भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, तो पाप करता हुआ जीवन में केवल नारायण आओ, पुत्र आओ, नारायण आओ, इसी नाम को कहते कहते अजामिल मुक्त हो गया, अजामिल तर गया। केवल प्रभु के नाम को गाते गाते वो मुक्त हो गया, जबकि अपने बेटे का नाम ले रहा था, हे नारायण आओ, हे नारायण आओ। लेकिन नाम लेते लेते भी भगवान के धाम का अधिकारी बन गया, प्रभु के चरणों में गया, नेत्र भर गए, रोते रोते भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, धन्य हो प्रभु, आज इतनी बड़ी कृपा मेरे जीवन में, केवल मैंने आपका नाम नहीं लिया, केवल पुत्र का नाम लेते लेते और आपने मेरी मुक्ति कर दी। भगवान बोले, भैया देखो, भाव को भाव अन ख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कोई भाव से नाम लेता है तो भी मैं तार देता हूं, किसी का भाव ना बने तो भी वो मेरा नाम जपता रहे, मैं उसका फिर भी कल्याण कर देता हूं। इसलिए भाव ना बने तो बिना भाव के भी नाम जपते रहो। जो नाम लेंगे, जो नाम गाएंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, उस फल की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। आज सूत जी महाराज कहते, हे महात्माओं, धुंधुली ने अपनी बहन का बेटा लिया और गोकर्ण जी गाय से प्रकट हुए, रोते रोते आए। गोकर्ण जी को तो लगा कि आज कितना बड़ा सौभाग्य मेरा कि संत के प्रसाद के कारण मैं मानव बन के आ गया। गौ मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मैं मानव जैसा दिखता हूं। दौड़े दौड़े आत्मदेव जी आए। जो लोग दुनिया में आत्मदेव जी को अभागा कह रहे थे, आज वही कह रहे हैं, भैया तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया और तुम्हारी गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। दौड़े दौड़े आए, पुत्र को गोद में लिया, देखा सारा शरीर मानव के जैसा चमक रहा है, केवल जो कान है वो बड़े बड़े गाय के जैसे हैं। इसलिए नाम रखा गौ कर्ण इति गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। नाम पड़ गया गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, और जब वे बड़े होने लगे तो सूत जी ने कहा कि कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयाव भो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज काशी में जाके विद्या का अध्ययन किया, वेद पुराणों का श्रवण किया, साधु संतों के चरणों की सेवा की, गुरुजनों का सम्मान किया, उनकी सेवा की, तो गोकर्ण जी पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। और धुंधकारी महाखलः, भागवत कह रही है वो तो खल हो गया, वो तो